तो जय हिंद आप सभी का। कल से हमने स्टार्ट किया था जो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया तीर्थंकर। और तीर्थंकर को हमने कल जो जैन परंपरा है उसके अनुसार जो 24 तीर्थंकर हैं उनके हमने नाम याद किए थे, उनका सीक्वेंस याद किया था। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से तीर्थंकर किस नंबर के हैं। साथ में हमने उनके प्रतीक चिन्ह देखे थे, हमने उनका निर्वाण स्थल देखा था। तो आपको वो सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और हमने जो 24वें गुरु हैं महावीर स्वामी, उनके बारे में देखा था। वो महावीर स्वामी जी को मैंने आसानी से याद करने का ट्रिक बताया था एक, जिससे आसानी से उनकी जो उनकी जन्म से संबंधित जो भी जानकारी वो याद रह सकते हैं। यहाँ पर महावीर स्वामी जी हैं, 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। कल मैंने बताया था इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम, वैशाली में आता है। प्रतीक चिन्ह लॉयन है। जो वृक्ष है साल या सागौन है। और निर्वाण स्थल कहाँ पर है? पावापुरी। इनके पिताजी का नाम बताया था सिद्धार्थ, और माता जी का नाम बताया था क्या? त्रिशला। अच्छा, इनकी बेटी का नाम भी याद रखना। पिता के लिए ज्यादा प्रिय होती हैं बेटियां, पिता के लिए ज्यादा प्रिय होती हैं बेटियां। तो इनकी जो बेटी हैं उनका नाम है प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना इनकी बेटी है। पिता के लिए ज्यादा प्रिय कौन होती हैं? बेटियां। ठीक है, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो, बेटियों का सिलेक्शन ना हो सकता पिताजी थोड़ा बहुत ही बोलेंगे, लेकिन बेटों का ना हो, फिर पिताजी बताएंगे। ठीक है ना। तो प्रिय दर्शना, और जो इनके दामाद हैं उनका नाम है जमाली। बोलो क्या है? जमाली। जमाली जो है इनके क्या है? दामाद है। महावीर स्वामी के दामाद है जमाली। और महावीर स्वामी जी के पहले शिष्य भी जो हैं, पहले स्टूडेंट, वो भी जमाली। पूछा गया क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? पहले स्टूडेंट पूछे यहाँ तो भी कौन है? जमाली बनेगा। पहले शिष्य भी कौन है? जमाली। और यदि पूछा जाए पहली शिष्या मतलब महिला फॉलोअर, तो याद रखना चंदना। कौन है? महिलाएं भी चंदन लगा के आ गई तो कौन है? चंदना। तो बेटी है महावीर स्वामी की प्रियदर्शना, दामाद है जमाली, और पहली शिष्य भी है जमाली, और पहली शिष्या कौन है? चंदना। बनेगा। तो महावीर स्वामी जी के बारे में इतना आपको याद रखना है। बनेगा। चलो अब अपन इनसे संबंधित देखते हैं दर्शन, क्या क्या बातें इन्होंने कही हैं। यहाँ पर देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो जैन दर्शन की बात करें, जैन फिलॉसफी की बात करें, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनमें 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत हैं। 5 महाव्रत 5 अणुव्रत हैं। उसके बाद त्रिरत्न है। त्रिरत्न को त्रिरत्न भी बोलते हैं, थ्री ज्वेल्स बोलते हैं। स्यादवाद एक दर्शन है इनका। जैन धर्म का, जो कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्यादवाद किस धर्म का दर्शन है। बनेगा ना। इसके बाद अनेकांतवाद है। और इसके बाद हम बात करते हैं और प्रमुख इनकी मान्यताएं हैं कुछ, इन पर हम चर्चा करते हैं। अच्छा, याद रखना 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत की बात करें, 5 महाव्रत 5 अणुव्रत, इनमें हम देखते हैं कि 5 महाव्रत या 5 जो अणुव्रत हैं, पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत, याद रखना इनमें 5 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 5। 5 में से 4 बातें, जो 4 बातें हैं स्टार्टिंग की, वह 4 बातें देने वाले हैं 23वें गुरु पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी ने कितनी बातें बताई थी? 4। 4 बातें दी हैं 23वें गुरु किसने? पार्श्वनाथ। कल मैंने बताया था 23वें गुरु कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी ने कितनी बातें बताई इनमें से? 4। वो जो 4 बातें वो आ से आएंगी। किससे आएंगी? आ से। आ से। पहला है अहिंसा। पहला है अहिंसा। इंग्लिश में भी अहिंसा याद रखना है, मतलब किसी को मानना नहीं है, हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस, अहिंसा। दूसरा है अस्ते। दूसरा इनका कंसेप्ट है अस्ते। अस्ते मतलब चोरी नहीं करना। अस्ते मतलब क्या? चोरी नहीं करना। एक है आ से अमरसा। अमरसा का मतलब है झूठ नहीं बोलना। अमरसा का मतलब क्या है? झूठ नहीं बोलना। और एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय नहीं करना या संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, पैसे को वेलफेयर में लगाना है। बन जाएगा ना। जैन धर्म के लोग सभी बातों को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। बस मुझे लगता पैसा बहुत सारा होता है जैन लोगों के पास। ठीक है ना। तो जैन धर्म की 4 बातें किसने कही हैं? पार्श्वनाथ जी ने। और पार्श्वनाथ जी ने जो बातें कही हैं वो किससे आएंगी? आ से। बनेगा ना। तो आ से क्या? अहिंसा, अस्ते, अमृसा और अपरिग्रह। बनेगा ना। अहिंसा मतलब किसी को मानना नहीं है, अस्ते मतलब चोरी नहीं करनी, अमृसा मतलब झूठ नहीं बोलना, और अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना। जब मेंस लिखोगे, मेंस में पेपर 4 एथिक्स में भी आपको पर्सनालिटी दी गई है, उसमें महावीर स्वामी है, तो वहां भी पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 5 महाव्रत लिखो, या हिस्ट्री में भी लिखने आते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा याद रखना, 5 बातें तो पहले, 4 बातें पहले से थी, याद रखना इसमें से एक बात और ऐड कर दी। एक बात जो है
5वें नंबर की, 4 पहले थी, 5वें नंबर की जो बात है वो ऐड की महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें। ये 23वें गुरु ने बातें कही थी 4, इसमें 24वें गुरु महावीर स्वामी ने 5वीं बात और ऐड कर दी, और जो 5वीं बात ऐड की है उस बात का नाम है ब्रह्मचर्य। बोलो क्या नाम है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अब इन 5 बातों को मिलाकर क्या बोला जाता है? 5 महाव्रत या 5 अनुव्रत। लेकिन यहाँ भी 2 शब्द लिखे हैं, एक लिखा है महाव्रत और एक क्या लिखा है? अनुव्रत। अब इनमें क्या अंतर है? तो याद रखना, यदि इन 5 बातों को, यदि इन 5 बातों को, पहले दिन को याद हो गई सभी को, इन 5 बातों को यदि मान लें, इन 5 बातों को कोई सन्यासी व्यक्ति मानता है, सन्यासी मतलब समझ रहा है, जिसने अपना सांसारिक जीवन त्याग दिया है, ठीक है ना, जो जैन संत बन गए, यदि वो इन बातों को मानते हैं तो उसे बोलते हैं हम 5 महाव्रत। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका गृहस्थ जीवन है, जिसका परिवार है, फैमिली है, उसमें वो रह रहा है और इन बातों को मानता है, तो उसको लिए हम क्या यूज करते हैं? पंच अनुव्रत। बात समझ में आ रही है? मतलब जब सन्यासी मानते हैं इन बातों को तो इन बातों को बड़ी कठोरता से मानते हैं, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए इनमें थोड़ी सी लिबर्टी दी गई, थोड़ी छूट दी गई है। बन जाएगा ना? तो 5 महाव्रत में कितनी बातें शामिल है? 5। अहिंसा, अस्त्य, अमृता, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, 4 बातें 23वें गुरु जी ने बताई थी, और 24वें गुरु जी ने कौन सी ऐड कर दी? ब्रह्मचर्य। याद हो गया सभी को? अब आ जाओ त्रिरत्न। यदि हम बात करें इनके त्रिरत्न की, यहाँ पर आगे सब लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, ठीक है ना, पहले अपने यहाँ समझ लेते हैं एक बेसिक। यदि हम बात करें त्रिरत्न की तो याद रखना त्रिरत्न में 3 बातें हैं, ठीक है, 3 बातें हैं। 3 बातों में जो लोग बोलते हैं, 3 जो त्रिरत्न, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 बातों का पालन करना जरूरी है। उनमें से एक बात है राइट एक्शन, राइट एक्शन, ठीक है ना, राइट फेथ, राइट फेथ और राइट नॉलेज। राइट, बोलो क्या? नॉलेज। हिंदी में बोलते हैं ठीक है ना, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो अब बताओ त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक कर्म, सम्यक दर्शन और सम्यक सम्यक दर्शन, यहाँ पर सम्यक क्या है? ज्ञान। सम्यक कर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, राइट एक्शन, राइट फेथ और राइट नॉलेज। इन 3 बातों को जैन धर्म के क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। और जो मोक्ष पाने के लिए इन बातों का पालन करना क्या है? जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, 2 शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्यादवाद किस धर्म का दर्शन है या अनेकांतवाद किस धर्म का दर्शन है। तो पूछा जाएगा स्यादवाद, अनेकांतवाद तो किस धर्म से जुड़े हैं? जैन धर्म। अच्छा, स्यादवाद और अनेकांतवाद है क्या? स्यादवाद या अनेकांतवाद की बात करूं, स्याद, अच्छा पहले तो याद रखना, स्यादवाद की जो चीज स्यादवाद को डिफाइन करता है या प्रूफ करता है उस दर्शन को क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद। स्यादवाद को डिफाइन करने के लिए कौन सा कंसेप्ट आया है? अनेकांतवाद। स्यादवाद का क्या कहना है? स्यादवाद का कहना है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में कई वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुएं हैं। इस ब्रह्मांड में बोलो क्या है? अनंत वस्तुएं, कई वस्तुएं, अनंत वस्तुएं हैं। इन अनंत वस्तुओं में अनंत गुण है। इन अनंत वस्तुओं में बोलो अनंत क्या है? गुण। अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं में क्या है? अनंत गुण है, अनंत गुण है। जैसे अभी आगे एक उदाहरण लिखा फल का, यदि हम फल की बात करें तो फल के कई गुण हैं। फल के कई गुण क्या है कि फल स्वाद में मीठे होते हैं, कई फल स्वाद में खट्टे होते हैं, फलों का एक आकार होते हैं, फल खाने से बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन कई फल खाने से व्यक्ति बीमार भी हो जाता है। तो आप बताओ किसी भी वस्तु में एक गुण है कि कई गुण है? कई गुण है। अनेक वस्तुएं हैं, अनेक, उनमें क्या है? गुण है। बन जाएगा ना? और याद रखना, जो अनेक वस्तुएं हैं उनमें अनेक गुण हैं, वह गुण भी समय और परिस्थिति के हिसाब से, समय और किसके हिसाब से? परिस्थिति, ठीक है, टाइम और कंडीशन के हिसाब से ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? चेंज, परिवर्तित होती रहती हैं। और बोलते हैं उन्हीं में से एक वस्तु है सत्य, वैसे ही एक वस्तु क्या है? सत्य। जो सत्य है, तुरंत है, जो सत्य है वह भी समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है, चेंज होता है। जैसे एक मैं बात करूं, हाथी और अंधे की कहानी। हाथी और किसकी कहानी? अंधे की। हाथी और अंधे की कहानी बन जाएगा ना? अच्छा, हाथी और अंधे की क्या कहानी? मान लो एक हाथी खड़ा है, हाथी खड़ा है, मैंने हाथी की पूंछ को देखा, मेरे आंखें हैं तो मैंने हाथी की पूंछ को देखा, मैंने बोला जी हाथी की पूंछ है। लेकिन आप बताओ, यदि हाथी की पूंछ को किसी अंधे व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने बोला कि ये एक रस्सी है,
तो अब आप बताओ, जो मैंने बोला सत्य था? जो व्यक्ति अंधा व्यक्ति बोल रहा है वह व्यक्ति भी सत्य बोल रहा है कि नहीं? मान लो हाथी को पैर मैंने देखा, मैंने बोला जो पैर है, एक अंधे व्यक्ति ने उसको टच किया, उसे लगा जी खंबा है। क्या है? खंबा है। तो आप बताओ, सत्य भी समय और परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो रहा है कि नहीं? तो इनका कहना है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद का कहना है कि दुनिया में अनेक वस्तुएं होती हैं और उन अनेक वस्तुओं में अनेक क्या होते हैं? गुण होते हैं। और वैसी ही एक वस्तु क्या है? सत्य। सत्य भी समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है। तो इन्हीं दर्शन को हम बोलते हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद। ठीक है ना? बाकी जब अपन मेंस पढ़ेंगे तो फिर इसमें मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए कि जैन धर्म के स्यादवाद को समझाओ, तो फिर अपन उस पूरा तैयार करेंगे। ठीक है ना? अभी इतना। अच्छा, प्रमुख मान्यताओं की बात करें, याद रखना सबसे पहले मैं बात करूं जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करें वेद। वेद की बात करें तो जैन धर्म ने वेदों को स्वीकार नहीं किया है। वेदों की मान्यताओं को जैन धर्म के लोग नहीं मानते। बन जाएगा ना? इसलिए जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन बोलते हैं। जैन दर्शन को क्या बोलते हैं? नास्तिक। दो प्रकार के दर्शन है, आस्तिक और नास्तिक। दो प्रकार के दर्शन, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब है कि 6 दर्शन, आगे हम पढ़ेंगे 6 दर्शन है जो सिलेबस में लिखे, वो आस्तिक दर्शन है। जबकि जैन बौद्ध जो दर्शन है वो नास्तिक दर्शन है। बनेगा ना? तो ये वेदों को नहीं मानते। दूसरा, ईश्वर को भी जैन धर्म में नहीं माना गया। ईश्वर को भी नहीं माना गया। ये लोग ईश्वर को भी नहीं मानते जैन धर्म के लोग। और माना गया है कहीं तो ऐसा कहा गया है कि जो ईश्वर है उनसे ऊपर तीर्थंकर है। ईश्वर से ऊपर कौन है? तीर्थंकर। ठीक है ना? ईश्वर को नहीं माना गया है, वेद को नहीं माना गया, ईश्वर को नहीं। अच्छा, पुनर्जन्म को माना है। रीबर्थ जो होता है ना व्यक्ति का, पुनर्जन्म को माना है। कि कहना है कि भाई व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म की बात यदि मैं बात करूं आत्मा को, सोल को, तो याद रखना इन्हें आत्मा को माना है। आत्मा को माना है, इसलिए इनका जो दर्शन है वो आत्मावाद है। कौन सा दर्शन है इनका? आत्मावाद। मतलब पुनर्जन्म जो होता है वो किस चीज का होता है? आत्मा का। पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा का। तो इन्होंने आत्मा को माना है। और साथ में याद रखना कर्म फल, इन्होंने कर्म फल को माना है। कर्म फल का मतलब होता है अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। यदि आप लोग पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा और नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो वेदों को बोलो माना है कि नहीं? नहीं माना। ईश्वर को, इस इनका दर्शन अनीश्वरवाद है। क्या है? अनीश्वरवाद। पुनर्जन्म को माना है। आत्मा को, इस इनका दर्शन है आत्मावाद। और आप बताओ कर्म फल को माना है। तो आप कई क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस में जो आए हुए हैं वो लिख के देंगे जैन धर्म के बारे में क्या सही है, तो पहचान पाओगे इन पॉइंटों को। तो इतनी बातें आपको याद रखना जैन दर्शन, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके अपन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हुए, तो पहले मैंने आपको बताया था 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत। तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, ये अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये बाद में जोड़ा गया है। बाकी ये 4 बातें पार्श्वनाथ जी ने दी थी, बताया ना। इसको अमृसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमृसा। ये 4 बातें। और ब्रह्मचर्य किसने जोड़ दिया? महावीर स्वामी। अब इन बातों को क्या बोला? तो 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत। तो सन्यासी लोग मांगे तो महाव्रत, और गृहस्थ व्यक्ति मानेगा तो अणुव्रत। बनेगा ना? ठीक है। इसके बाद हमने त्रिरत्न देखे, तो वही है राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज, या राइट एक्शन को राइट कंडक्ट भी बोल देते हैं, राइट कंडक्ट भी बोल देते हैं। वो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न। क्या है? त्रिरत्न। तो इनको याद रखोगे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्यादवाद और अनेकांतवाद को परिभाषित किया गया है। ठीक है ना? लिखा है प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करना, परखना और देखना। जैन दर्शन की मान्यता प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मों या गुणों का समूह है। मतलब हर एक वस्तु में कई गुण हैं जो परस्पर विरोधी भी प्रतीत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक फल को ही ले लें, उसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, आकार भी है, भूख मिटाने की शक्ति है, अनेक रोग दूर करने की शक्ति है, ठीक है ना, और पैदा करने की शक्ति भी है। बन जाएगा ना? और ठीक है ना, प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग दृष्टि से देखना, उसके अलग अलग पहलुओं को समझना ही वस्तुतः स्यादवाद या क्या है? अनेकांतवाद बनेगा ना। और वैसे एक वस्तु क्या है? सत्य। वैसे एक वस्तु क्या है? सत्य। सत्य भी, सत्य एक जैसा नहीं है, सत्य के रूप भी समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या होते हैं? चेंज होते हैं। बदल जाएगा ना? ठीक है। इसके बाद हमने देखा जैन दर्शन, तो इन्होंने अहिंसा पर तो विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म के लोग देखते होंगे नॉन वायलेंस पे भाई बहुत फॉलो करते हैं वो लोग। पुनर्जन्म को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अभी मैंने बताया किस पे बात मानते हैं? कर्मवाद। और उन्होंने लिखा उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का क्या है? कारण। मतलब आप बोलते हैं ना भाई, जिस जन्म में जैसे कर्म करोगे, इस जन्म में जैसे कर्म करोगे
इस जन्म में जैसे कर्म करोगे तो वैसा ही आपको अगले जन्म में क्या होगा, वैसा ही अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। एक बार देख लेना उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई व्यक्ति का जो पुनर्जन्म है वो किसके हिसाब से होता है, कर्मों के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? दूसरा, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। बात समझ में आ गया? और साथ में मैंने लिखा है जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार, किंतु उनका स्थान जिन से क्या रखा गया है, नीचे। जिन मतलब तीर्थंकर, उनसे क्या रखा गया, नीचे। बनेगा इतना? ठीक है, इन सब को बातों को आपको क्या रखना है, याद रखना है जैन दर्शन के बारे में। अच्छा, जैन साहित्य के बारे में सुन लो, जैन लिटरेचर। याद रखना, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। भाई पूछा जाएगा आगम क्या है, तो जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम। आगम किस में लिखे गए हैं जी, अर्धमागधी में लिखे गए। किस में लिखे गए हैं, अर्धमागधी में। अच्छा, जो बुक है याद रखना है आपको, देखो मैक्सिमम अर्धमागधी में लिखे गए, लेकिन हुआ क्या, जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु जैन संत है, इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी, कल्पसूत्र। किस भाषा में लिखी है, संस्कृत। तो भद्रबाहु की बुक याद रखना, कल्पसूत्र, जिसको किस में लिखा गया, संस्कृत। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा, जिसको किस में लिखा है, संस्कृत। अच्छा, एक बुक याद रखना, जैन धर्म की एक बुक है भगवती सूत्र, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। जब मैं आपको 16 महाजनपद बताऊंगा, कितनी महाजनपद, 16 महाजनपद की जानकारी जब अपन प्राचीन भारत पढ़ना चालू करेंगे, वहां पर जो 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपद की जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है। और याद रखना, भगवती सूत्र जैन धर्म की बुक है, और याद रखना इसमें किसकी जानकारी है, 16 महाजनपद, और साथ में महावीर स्वामी जी के जीवन पर क्या पड़ता है, प्रकाश। किस बुक में, भगवती सूत्र। बन जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ, याद रखना, जो भिक्षु होते हैं उनके आचार नियमों का उल्लेख किस में लिखा है, आचरंग सूत्र में लिखा है। और एक बुक है परिशिष्ट पर्व, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, परिशिष्ट पर्व बुक है हेमचंद्र की। किसकी बुक है, हेमचंद्र सूरी की। बन जाएगा ना। और महावीर स्वामी ने याद रखना प्राकृत भाषा में धर्म का क्या किया था, प्रचार। मुझे इतनी बात बताओ, याद रहेगा। जो कुछ बुकें हैं जैन धर्म की जो बड़ी फेमस हैं, ये धार्मिक बुकें हैं जैन धर्म की, तो आप बताएं जैन साहित्य को कौन सा साहित्य बोला जाता है, आगम। किस में लिखा गया, अर्धमागधी में। लेकिन महावीर स्वामी जी ने जो लोगों में जैन धर्म का प्रचार किया, तो किस भाषा में किया, प्राकृत। भाई जैन धर्म के लोग प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, 6 बजे से पहले खाना खा लेंगे, जो भी चीज है, इसलिए महावीर स्वामी ने किस भाषा में प्रचार किया, प्राकृत। याद रखने के लिए, जब हेमंत ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आएगी तो कई सारे पर्व आने लगते हैं, तो हेमचंद की बुक कौन सी है, परिशिष्ट पर्व। भगवती सूत्र याद रखना, किससे किस महाजनपद की जानकारी मिलती, 16। बन जाएगा ना। और भद्रबाहु की बुक का नाम क्या है, कल्पसूत्र, जो किस में लिखी गई है, संस्कृत। तो आपको इन बुकों के बारे में भी याद रखना है। यहां तक की बातें बताओ, सभी को क्लियर है? अब यहां पर समझना, ये इंपॉर्टेंट है, जैन संगीतियां हैं या जैन काउंसिल, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन संगीति जो है, जैन संगीति आपको याद रखना 2 बार हुई है। जैन काउंसिल कितनी बार हुई है, 2। मतलब जैन धर्म में समय के हिसाब से क्या चीजें चेंज करनी है, इनको लेकर क्या होती थी, संगीतियां होती थी, काउंसिल होती थी। कितनी संगीतियां हुई हैं, 2। और इनको पहले याद कर लेते हैं। इन संगीतियों को याद रखने का तरीका है सर्पदेव, एक कोड है जी, सर्प पहली संगीति के लिए और देव किसके लिए, बोलो, दूसरी। 2 संगीति हुई है भाई, पहले के लिए क्या कोड है, सर्प। अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ के लिए कोड है सर्प, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी के लिए कोड बोलो क्या है, देव, सर्पदेव। बनेगा ना। सबसे पहले सुनना, सर्पदेव का क्या मतलब है, सर्पदेव में क्या मतलब है। तो याद रखना, सा से जो है, सा से है अध्यक्ष, चेयरमैन। सा से बोलो कौन है, अध्यक्ष। भाई पहली जो संगीति हुई उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सा से नाम है, इनका नाम सा से होगा, और सा से नाम है स्थूलभद्र। बोलो कौन है, पहली जैन संगीति या जैन काउंसिल हुई उसके अध्यक्ष कौन थे, बोलो, स्थूलभद्र। याद हो गया। और पा से जो है, पा लिखा ना, पा से जगह है, स्थान है, वेन्यू क्या था, स्थान क्या था, किस स्थान पर हुई थी, तो स्थान जो है वो है पा से पाटलिपुत्र। बोलो कहां पर हुई है, तो पहली जैन संगीति किस जगह पर हुई थी, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। बाकी याद रखना है, यहां पर यदि राजा की बात करो तो याद रखना राजा जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो कई बार पूछा गया है कि पहली जैन संगीति जब हुई उस समय राजा कौन थे, तो राजा कौन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। बन जाएगा ना। और याद रखना इसकी जो डेट है वो है कितने कब हुई है, 330 बीसी, 330 बीसी में। तो इतना याद हुआ, पहली जैन संगीति 330 बीसी में हुई है, किस राजा के समय हुई है,
चंद्रगुप्त मौर्य। बोलो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र किस स्थान पर हुई है? पाटलिपुत्र। अच्छा यहां पर क्या रिजल्ट आया? कितने आगम जोड़े गए? बोलो 12। जो बताए जैन साहित्य को क्या बोल रहा है? आगम। 12 साहित्य आगम जोड़े गए, 12 आगम। और साथ में याद रखना यहां पर एक बात और आपको समझना है यहां पर कि यहीं पर जैन धर्म का विभाजन हुआ। यहीं पर जैन धर्म का विभाजन हुआ और जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। बोलो किसमें? श्वेतांबर और, अभी मैं इसकी स्टोरी बता रहा हूं कैसे क्या क्या हुआ था। आगे श्वेतांबर दिगंबर में आपको अंतर भी समझा रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म का बंटवारा हुआ है वह किस जैन संगीति में हुई है? पहली। श्वेतांबर और दिगंबर जो हुआ किस संगीति में हुआ है? पहला। तो पहला मुझे बताओ, याद हुआ? तो पहले के लिए कोड है सर्प। सर्प बनेगा ना? तो आप बताओ किस स्थान पर? पाटलिपुत्र। चेयरमैन स्थूलभद्र, राजा चंद्रगुप्त मौर्य। कितने आगम जोड़े गए? 12। ठीक है ना? और साथ में जैन धर्म का विभाजन कितने समय हो गए? 2, श्वेतांबर और दिगंबर। तो पूछा जाता है जैन धर्म का विभाजन कब हुआ है? तो फर्स्ट जैन काउंसिल में। और सेकंड जो जैन काउंसिल हुई उसका कोड है देव। बोलो क्या है? देव। तो दा से बोलो अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे। दा से बोलो क्या है? अध्यक्ष। और इनका नाम है देवर्धि क्षमा श्रवण। बोलो कौन है? देवर्धि क्षमा श्रवण। बनेगा कि नहीं? पहले के सेकंड के अध्यक्ष हैं देवर्धि क्षमा श्रवण। बनेगा। दूसरा याद रखना है इसका जो वेन्यू था, बा से होगा वेन्यू। बा से वेन्यू इसका जो है वो है बल्लभी। बोलो कहां पर हुआ है? सेकंड हुई थी बल्लभी। बल्लभी आता है गुजरात में। बल्लभी कहां आता है? गुजरात। और याद रखना इसकी डेट थी 512 बीसी, 512 बीसी। सेकंड 512 बीसी में हुई है। बनेगा इतना? 500 सॉरी बीसी नहीं, इसमें एडी है, ये गलत लिख गया। 512 एडी में हुई है। कब हुई है? 512 एडी में। और याद रखना यहाँ पर राजा का नाम यहाँ मिसिंग है। याद रखना यहाँ के जो राजा थे वो थे भानुगुप्त। बोलो कौन थे? भानुगुप्त। पहले जो सेकंड जैन काउंसिल हुई है वो किस राजा के समय हुआ है? भानुगुप्त। वो 512 एडी में भानुगुप्त के समय। और याद रखना यहाँ पर फाइनल जो कंप्लीशन ऑफ 12 आगम हुए हैं और उसके अंदर 12 आगम के अंदर क्या है? 12 उपांग। इन सबको यहाँ पर लिखा गया है। बनेगा ना इतना? तो आपको ये 2 जैन संगीतियों के बारे में याद रखना है। बनेगा? तो कब हुई है, कहाँ हुई है, अध्यक्ष कौन है, कौन राजा है और क्या निर्णय, इन सब के बारे में आपको याद रखना। और याद रखना जो जैन संगीति हुई है दोनों, इनकी भाषा की बात करें किस भाषा में हुई थी? तो प्राकृत। बोलो किस भाषा में हुई है? दोनों की भाषा यदि लैंग्वेज पूछी जाए तो दोनों की लैंग्वेज क्या है? प्राकृत। पहले मुझे इतनी बात बताओ, सभी को क्लियर है? दोनों की भाषा क्या है? प्राकृत। बन जाएगा? चलो आगे देखते हैं अपन कि अपन को इतनी बात तो समझ में आ गई श्वेतांबर और दिगंबर में फर्स्ट जैन काउंसिल में निकल के। आप देखते हैं मैं अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहां पर लिखा है श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। पहले तो समझ लो क्या क्या हुआ, याद रखना। यहां पर समझे क्या क्या हुआ है, यहां पर सुना स्टोरी थोड़ी सी याद रखना। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, कौन राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। उस समय हुआ क्या? उस समय हुआ क्या कि जो मगध वाला क्षेत्र है, जो मगध में ही रहते हैं ना जो लोग, मगध की राजधानी मगध वाला क्षेत्र पाटलिपुत्र बिहार, याद रखना मगध वाले क्षेत्र में यहां पर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था, तो इस समय क्या पड़ा? अकाल। और जब अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने के समय क्या हुआ कि कुछ लोग साउथ इंडिया आ गए, कुछ लोग साउथ इंडिया आ गए, दक्षिण भारत आ गए। और दक्षिण भारत आ गए अपने गुरु भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु के साथ कुछ लोग कहां आ गए? दक्षिण भारत। कुछ लोग साउथ, अकाल जब पड़ा तो कुछ लोग साउथ इंडिया आ गए, किसके साथ? भद्रबाहु गुरु के साथ। और भद्रबाहु गुरु के साथ जो साउथ इंडिया आ गए, ऐसे लोगों को कहा गया दिगंबर। बोलो क्या कहा गया? दिगंबर। जो लोग साउथ इंडिया चले गए गुरु भद्रबाहु के साथ वो जैन कहलाए दिगंबर। ठीक है। और इन लोगों ने साउथ इंडिया जाकर यहां पर इन्होंने वस्त्र त्याग दिए। क्या किए? वस्त्र त्याग दिए, कपड़े पहनना छोड़ दिया, वस्त्र त्याग दिए। और जबकि याद रखना जब अकाल पड़ा जो लोग नॉर्थ इंडिया में रुक गए, जो मतलब मगध में रहे, ऊपर वाले से नॉर्थ इंडिया होगा कि नहीं, और नॉर्थ इंडिया किसके साथ रहे? तो जो लोग रहे स्थूलभद्र। बोलो किसके साथ रहे? गुरु कौन? स्थूलभद्र। जो लोग स्थूलभद्र के साथ या जो लोग स्थूलभद्र के फॉलोअर रहे वो लोग कहां रुक गए? नॉर्थ इंडिया में। और ऐसे लोग कौन से जैन कहलाए? श्वेतांबर। ऐसे लोग कहलाए श्वेतांबर। और इन लोगों ने कैसे कपड़े पहनना चालू कर दिया? सफेद। सफेद कपड़े इन्होंने क्या किया?
पहनना स्टार्ट किया। तो आप बताओ, साउथ इंडिया वाले, दक्षिण भारत वाले लोग कौन से जैन कहलाए? दिगंबर। उनके गुरु कौन? भद्रबाहु। नॉर्थ इंडिया वाले कौन? श्वेतांबर। उनके गुरु कौन? स्थूलभद्र। सा से श्वेतांबर और सा से स्थूलभद्र। इन लोगों ने सफेद कपड़े पहनना चालू किया, इन लोगों ने कपड़े त्याग दिए। अब बाकी और क्या अंतर है यहां पर समझे इन दोनों में? तो मैंने आपको बताया इन दोनों में क्या अंतर है, श्वेतांबर दिगंबर। ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर है। तो नॉर्थ इंडिया वाले कौन है? श्वेतांबर। साउथ इंडिया वाले कौन है? दिगंबर। इनके गुरु कौन है नॉर्थ इंडिया वालों के? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। इनके गुरु कौन है? भद्रबाहु। इनका कहना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कैसे कपड़े पहनना चाहिए? सफेद कपड़े मोक्ष प्राप्ति के लिए। इनका कहना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने कपड़े क्या कर दिए? त्याग दिए। कपड़े त्याग दिए। किसने? दिगंबर। अच्छा, इनका कहना है जो श्वेतांबर है, इनका कहना है महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका कहना है महावीर स्वामी विवाहित थे। इनका कहना महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, और जबकि इनका कहना महावीर स्वामी अविवाहित थे। अविवाहित थे, बनेगा ना? इनका कहना है श्वेतांबर वालों का कि जो 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, 19 नंबर के जो तीर्थंकर है मल्लीनाथ, याद रखना वह महिला थे। इन लोग का कहना क्या है? महिला थे। जबकि याद रखना इन लोगों का कहना 19वें तीर्थंकर जो थे वो क्या थे? पुरुष। पुरुष क्या थे? पुरुष। इनका कहना महिला थे, इनका कहना क्या है? पुरुष। साथ में याद रखना इन लोग का जो कहना है, किसका? श्वेतांबर जैनों का। इनका कहना है कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं क्या प्राप्त कर सकती हैं? मोक्ष। महिलाओं को मोक्ष का अधिकार है, जबकि इन लोगों का कहना है कि महिलाओं को मोक्ष का अधिकार नहीं है, महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। किसका कहना है? दिगंबर। दिगंबर जैनों का कहना महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, बनेगा ना? साथ में याद रखना इन लोगों का कहना है, इन लोगों का कहना, जो लोग आगम साहित्य है, आगम साहित्य, उस आगम साहित्य पर जो लोग विश्वास करते हैं, आगम साहित्य पर क्या करते हैं? विश्वास। और जो लोग आगम साहित्य पर विश्वास नहीं करते, आगम साहित्य को नहीं मानते। पहले मुझे इतनी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं? तो नॉर्थ इंडिया वाले क्या हैं? श्वेतांबर। और साउथ इंडिया वाले क्या हैं? दिगंबर। तो ये अंतर है किसमें? जैन, दिगंबर और, मुझे लग रहा बन जाएगा सभी से, समझ में आ रहा होगा। तो इन लोग मानते हैं 19वें तीर्थंकर को महिला, और ये मानते हैं क्या? पुरुष। ये मानते हैं विवाहित, ये मानते हैं अविवाहित। महिलाओं को मोक्ष का अधिकार है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आगम साहित्य में विश्वास करते हैं, ये लोग आगम साहित्य में विश्वास नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। यहाँ के प्रमुख कौन है? स्थूलभद्र। इसके कौन है? भद्रबाहु। इनके समर्थक मगध वाले कहलाए, नॉर्थ इंडिया के कहलाए। कहाँ वाले कहलाए? दक्षिण वाले। इन्होंने कौन से वस्त्र पहने? श्वेत। इन्होंने वस्त्र त्याग दिए। ठीक है, इनके हिसाब से महिला निर्माण योग्य हैं, और जबकि इनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, इनका कहना जो ज्ञान को बोलते हैं कैवल्य, बताया था कल, कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता है, मतलब व्यक्ति भोजन कर सकता है ज्ञान प्राप्ति के बाद। इनके क्या कहना है? भोजन की आवश्यकता नहीं है। महावीर स्वामी को, जो गलत लिखा है इसमें विवाहित है, जी महावीर स्वामी को क्या मानते हैं? विवाहित। जबकि ये लोग क्या मानते हैं? अविवाहित। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ क्या थे? पुरुष थे। इनका हिसाब से, हाँ इसमें गलत लिख गया, जो महिला थे। यहाँ क्या थे? जे महिला थे, और यहाँ पर वो लोग क्या है? पुरुष। और जैन आगम ग्रंथ में स्वीकार करते हैं, जो लोग आगम में विश्वास नहीं करते। तो श्वेतांबर और दिगंबर बोलो, ये क्या है? अंतर है, बनेगा ना इतना? तो भाई जब मेंस में भी लिखने आएंगे तो आपको ऐसे ही तरीके से टेबल बना के लिखना है, तो बनेगा इतना? तो आसान है, इनसे क्वेश्चन आएंगे, बना लोगे। श्वेतांबर और दिगंबर जैन के बारे में यहां तक सभी को क्लियर है? आगे चर्चा करूं? ठीक है। अच्छा, यहां पर सुन लो, यहां पर जो मूर्ति बनी है, यहां पर सुन ले, जो मूर्ति बनी है, यह मूर्ति बनी है गोमतेश्वर या बाहुबली। बोलो किसकी मूर्ति बनी है? गोमतेश्वर या बाहुबली? अच्छा, मैं गोमतेश्वर या बाहुबली की बात करूं, पहली बात तो करूं, जो पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन बताए थे कल? याद रखना, जो ऋषभदेव के बेटे हैं। ये किसके बेटे हैं? जो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनके बेटे हैं कौन? गोमतेश्वर या बाहुबली। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर के बेटे हैं, गोमतेश्वर या बाहुबली। अच्छा, इनकी जो मूर्ति है, इनकी मूर्ति एक राजा ने बनवाई थी। इनकी मूर्ति जिस राजा ने बनवाई उसका नाम है चामुंडा राय। बोलो किसने बनवाई है? इनकी मूर्ति एक राजा ने बनवाई है, चामुंडा राय। और याद रखना, ये मूर्ति है कहाँ? तो ये मूर्ति है श्रवण बेलगोला। बोलो कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला स्थान है, श्रवण बेलगोला, जो आता है कर्नाटक। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है?
ये मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। और याद रखना, जैसे जैसे ब्राह्मण धर्म में 12 वर्षों में कुंभ लगता है, उज्जैन में, हरिद्वार में, हमारा प्रयागराज में, तो वैसे ही याद रखना जैन धर्म का कुंभ लगता है कहाँ पर? श्रवण बेलगोला। और आपने फिल्मों वगैरह में, गानों में एक मूर्ति देखी होगी, बहुत बड़ी मूर्ति में ऊपर से दूध दही वगैरह चढ़ाया जाता है, फिल्मों में देखा होगा। इसको इसको बोलते हैं 12 वर्षों में यहाँ पर जो होता है, इस घटना को बोलते हैं महामस्तकाभिषेक। क्या बोलते हैं? महामस्तकाभिषेक। अभिषेक करते हैं मस्तक से, इसको बोलते हैं महामस्तकाभिषेक। तो आपको इनके बारे में अभी याद रखना है, बनेगा ना? तो किसने बनवाई थी? चामुंडा राय, गंग सेनापति ने करवाया था इनका, ठीक है ना? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने गुरु भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे, अपने जीवन के अंतिम समय में अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपने बेटे बिंदुसार को, किसको बनाकर? बिंदुसार, अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कहां चले गए थे? श्रवण बेलगोला। कहां चले गए थे? श्रवण बेलगोला, ठीक है ना? यहीं व्यतीत किए थे। बात समझ में आ गई कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया? श्रवण बेलगोला। यहां पर जो मूर्ति बनी वो किसने बनवाई? चामुंडा राय। लिखा है गोमतेश्वर या बाहुबली। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के क्या है? पुत्र हैं। और यहाँ 12 वर्ष के बाद मूर्ति का विधि विधान से दूध दही व घी से स्नान कराया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महामस्तकाभिषेक। तो आप बनेगा कि नहीं? ये मूवी बहुत देखा होगा, जो मूर्ति को, एक खड़ी मूर्ति है पूरी। इतना समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताएं, इतना जैन धर्म के बारे में समझ में आया कि नहीं? मुझे सिलेबस में आपको दिया गया है तीर्थंकर, तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो हमने आज की क्लास में जो तीर्थंकर वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप इनको एक बार देख लेना, तो आपसे चीज़ें बन जाएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद।